Hey guys, I'm Stuti Rawat and I welcome you to my YouTube channel Focus to Learn. First of all, thank you so much for liking the previous videos so much. In today's video, we'll be discussing about very important term when we need to study the Indian society. देखिए, जब भी हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं या किसी भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं, when we want a complete study या complete knowledge of that society, बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे कंटेंट जो हम समझने वाले हैं इट इज़ अबाउट द कल्चर और कल्चर में बी द टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है, इनको हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्चर क्या है. Culture, we all know, it's a belief, behaviors, objects and other characteristics shared by a group of people. अगर इसे simple term में कहा जाए तो culture is our way of life. The way we all live, how we behave, how we think, how we dress up, how we speak, what we eat, each and everything what we are doing while living in the society, everything comes under the concept of culture. कल्चर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी थिंक्स. ठीक है, इट्स लाइक अ मिरर. आप एक समझिए मिरर इमेज पोर्ट्रे करता है कि एक सोसाइटी जिसका कल्चर है वो सोसाइटी किस तरीके की है. ठीक है, उसका कल्चर ही उसकी सोसाइटी की इमेज जो है वो सामने लेकर आता है. ठीक है, कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा नहीं कि कल्चर किसी एक दिन में एक्यूमुलेट हुई हुई चीज़ है. कल्चर टेक्स टाइम. ठीक है, कल्चर इज़ एन एक्यूमुलेटेड पैटर्न, एक्यूमुलेटेड ओपिनियंस, एक्यूमुलेटेड एक्शंस जो हैं, बिलीव्स जो हैं, वो सब टाइम के साथ इकट्ठे हुए हैं. एंड कल्चर इज़ कंटिन्यूसली इट गेट्स इवॉल्व्ड या कह सकते हैं इट कंटिन्यूसली इट गेट नई नई चीज़ें उसमें जो है दोबारा से दोबारा जो है ऐड होती रहती हैं. चेंजेस इसमें आते रहते हैं. एक डायनामिक फॉर्म में रहता है कल्चर एवरी टाइम. ठीक है, कल्चर ऐसा नहीं है कि कल्चर आज जो है कल भी एज इट इज़. कल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेवरल ईयर्स. एक दिन में चेंज नहीं आएगा. ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ आपको अपने कल्चर का पार्ट दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि आज से 20-25 साल बाद भी वो ही चीज़ वैसे ही फॉर्म में आपको अपने कल्चर का पार्ट दिखे. ठीक है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत से सेवरल अदर फैक्टर्स हैं. ठीक है, जिनका इम्पैक्ट हमारी बिहेवियर हमारे एक्शंस पे पड़ता है. तो उसकी वजह से इवेंचुअली इट लीड्स टू दी चेंजेस चाहे जैसे भी हो, माइन्यूट चेंजेस हो, मेजर चेंजेस हो इन दी कल्चर ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी. ठीक है, कल्चर जो होता है कल्चर accumulated part है and culture is transmitted from generations to generations. It's like a legacy. It is continuously forwarded or transmitted from one generation to another generation. अब वही चीज़ अगर पहले की जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है तो नेक्स्ट जनरेशन उसी चीज़ में अपनी सोच से अकॉर्डिंग और चीज़ें ऐड करती है. फिर उसको ऐड करने के बाद वही चीज़ें आगे फॉरवर्ड करती है. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक बट इट इज़ डायनामिक. कल्चर के फाउंडेशंस जो हैं फंडामेंटल्स जो हैं वो सेम रहेंगे. अदरवाइज उसमें जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो आते रहते हैं टाइम के साथ. अब इसके बाद हम समझ लेते हैं दो कॉन्सेप्ट्स जो उसके साथ अटैच्ड हैं. फर्स्ट वन इज़ द कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सेकंड वन इज़ द एथनोसेंट्रिज्म. विल स्टार्ट विद द कल्चरल रिलेटिविज्म. देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ कल्चर ऑन इट्स ओन टर्म्स एंड नॉट टू मेक जजमेंट्स यूजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ वंस ओन कल्चर. अब डिफरेंट द वर्ल्ड इज़ सो वास्ट. हर कंट्री का, हर रीजन का अपना अपना कल्चर है. इंडिया की अगर हम बात ले लें तो इंडियन सोसाइटी इज़ हेट्रोजीनस सोसाइटी. कुछ भी सेम नहीं है. अगर आप 10 किलोमीटर्स बाहर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कुछ और ही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है. सेवरल डायलेक्ट्स आर देयर, पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, पीपल फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर. यू कैन फाउंड ईच एंड एवरी डिफरेंसेस आपको आपकी सोसाइटी में रह के. ठीक है, तो कल्चर रिलेटिविज्म जो कॉन्सेप्ट है ये बात कर रहा है कि हम किसी भी कल्चर को, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का कल्चर हो, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हम उसको उसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग समझेंगे. ऐसा नहीं कि अगर मुझे कहीं और का कल्चर समझना है तो मैं उस कल्चर को अपने कल्चर के साथ पहले मैच करूं या उसको एक तरीके से करूं कि मेरा कल्चर ऐसा है तो शायद ये चीज़ जो मेरे कल्चर में सही है वो उनके कल्चर में गलत है.
तो मेरे को ये नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है ऑफ माय कल्चर विद दी अदर कल्चर, बट कि मुझे उसी कल्चर को उसी के टर्म्स में समझना है। अगर मैं अपना कल्चर समझ रही हूँ तो मुझको अपने कल्चर को अपने सराउंडिंग, अपने जो भी चीज़ें हैं आसपास सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना कल्चर समझना है। अगर मैं कहीं और का कल्चर समझ रही हूँ तो मुझे उनकी सिचुएशन, उनके सराउंडिंग और उनके यहाँ के जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस कल्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि कई चीज़ें जो कल्चर का पार्ट होती हैं, जैसे कल्चर में सेवरल वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कल्चर के, जो कि उस कल्चर में रहने वाले लोग या उस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें जो हैं, देयर आर सेवरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ आर देयर, मॉरल लॉज आर देयर। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर एक कल्चर में वो चीज़ गुड है तो वो हर कल्चर के लिए गुड होगी। ज़रूरी नहीं है किसी कल्चर में कहीं और के किसी कल्चर में कोई एक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ एक्सेप्टेबल है, ज़रूरी नहीं है वो मेरे कल्चर में भी एक्सेप्टेबल होगा। इट मे वेरी फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पे वो कॉन्सेप्ट इज़ बैड और गुड। It just differs from situation to situation or from place to place, or we can say from society to society or from culture to culture. There is nothing like right and wrong. So judgment इस basis पे pass करना will be not good. इसमें कुछ right और wrong एक्चुअली में है नहीं। हमें ये बात समझनी होगी कि डिफरेंट जगह पर रहने वाले लोग डिफरेंट तरीके से रहे हैं, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है, फील करने का तरीका डिफरेंट है, और इवेंचुअली एक्ट करने का तरीका भी जो है वो डिफरेंट है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं सोचना है कि कोई एक पर्टिकुलर कल्चर इन्फीरियर है या कोई एक पर्टिकुलर कल्चर सुपीरियर है। यहाँ पे इन्फीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक इन्फीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी। इट जस्ट we need to understand the differences between the several culture according to the situation in which that culture is the part of. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं व्यू पॉइंट्स में अकॉर्डिंग टू द कल्चरल। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। मीन्स कि हमें किसी के भी कल्चर को वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड और वी डोंट नीड टू जज द कल्चर ऑफ डिफरेंट कल्चर को हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कल्चर सुपीरियर है, इसका कल्चर इन्फीरियर है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म ये बात करता है कि हर कल्चर की अपनी वैल्यू है, हर कल्चर में जो एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड ओपिनियंस आर अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन इन विच दैट कल्चर इज़ द पार्ट ऑफ। तो कहीं वो सुपीरियर, कहीं वो इन्फीरियर नहीं है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है दैट इज़ एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म गिवन बाय द विलियम Graham Sumner, W.G. Sumner, in 1906. It's a concept that is actually talking about कि one's own culture is superior to that of the other culture. इसमें बात हो रही है, इसमें ये बात कर रहा है कॉन्सेप्ट कि मेरा कल्चर विल बी सुपीरियर टू दी अदर कल्चर। जैसा पहला वाला था ना कल्चरल रिलेटिविज्म, जिसमें हम किसी को प्रायर जजमेंट्स एंड प्रायर थॉट्स लेके नहीं चल रहे थे, एथनोसेंट्रिज्म में कंप्लीटली उसका उल्टा है। हियर वी आर विद द प्रायर जजमेंट्स एंड प्रायर थॉट्स। इसमें क्या होता है, इट्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द पीपल दे कंसिडर देयर ओन कल्चर एज सुपीरियर एंड दूसरों के कल्चर को दे रिगार्ड एज इन्फीरियर। ठीक है, तो हम ऐसे लोग कहते हैं कि दोज पीपल आर एथनोसेंट्रिक। means they are loving their own culture. Loving one's own culture is something very different and अपने कल्चर पे स्टिक टू हो जाना और सिर्फ उसी को अप्रिशिएट करना, औरों के कल्चर को कम्प्लीटली डिनाई कर देना या अपने कल्चर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देना, दूसरे कल्चर की चीज़ों को अपने कल्चर के साथ डिफ्यूज़ ना होने देना, इज़ एथनोसेंट्रिज्म। इसमें बात हो रहा है कि इट्स लाइक अ हाई लेवल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वन्स ओन कल्चर। ये सही है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक हाई लेवल ऑफ एप्रिसिएशन इज देयर। ठीक है, दैट समहाउ दैट कनेक्ट्स द सोसाइटी। पर लेकिन यहाँ पे जो है एथनोसेंट्रिज्म में इट लाइक क्रिएट्स अ डिसडेन और डिसलाइक अमंग्स द पीपल। जैसे कि इंडियन जो कल्चर के लोग हैं, दे विल बी लाइक हमारा कल्चर इज़ सुपीरियर एंड द वेस्टर्न कल्चर इज़ नॉट गुड। या कोई लोग हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जो लोग
बाहर इंसेक्ट्स खा रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के लोग इंसेक्ट्स कंज्यूम करें, दे ईट इंसेक्ट्स, बट इन इंडिया इफ वी सी वी आर नॉट ओपन टू ईटिंग इंसेक्ट्स राइट नाउ, तो हम ये चीज़ों को हम कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। तो इस चीज़ को कहना कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है इज़ एथनोसेंट्रिज्म, और ये चीज़ कहना कि अगर वो लोग खा रहे हैं तो दैट इज़ देयर ओन कल्चर एंड उसके उनके हिसाब से दैट इज़ नथिंग रॉन्ग, तो वो हुआ कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी चीज़ हो रही है, अगर आप उसको ये समझ के चल रहे हो कि नहीं ये मेरे यहाँ नहीं होता है इसलिए ये गलत है, दैट इज़ एथनोसेंट्रिज्म। एंड कल्चरल रिलेटिविज्म इज़ जस्ट द अपोजिट, यू आर लाइक मेरे यहाँ नहीं होता, इट्स ओके, बट वेयर एवर इट हैपन्स सही ही होगा बिकॉज दे आर फॉलोइंग इट। ठीक है, या आप किसी और के कल्चर को समझ रहे हो तो आप उनके सिचुएशन और उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को समझोगे। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म। दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब देखिए, जो अब हम एथनोसेंट्रिज्म फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को स्ट्रॉन्गली फॉलो कर रहे हैं और दूसरे कल्चर को स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं, देन एक और चीज़ जो सामने आती है वो होता है, वो कॉन्सेप्ट है कल्चरल शॉक। देखिए, जब ऐसा होता है, इट्स लाइक अ शॉकिंग सिचुएशन व्हेन सच अ सिचुएशन राइजेस, जब बाहर के किसी कल्चर की चीज़ें आपके कल्चर का पार्ट हो जाएं या आपके कल्चर में आपके सामने आएँ, तो आप क्योंकि अपने कल्चर्स के लिए बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हैं, बिल्कुल यू हैव क्लोज्ड ऑल द डोर्स कि हम किसी और की चीज़ों को, किसी और के कॉन्सेप्ट को, बिलीव्स को एंट्री नहीं देंगे। इन दैट सिचुएशन व्हेन यू एक्सपीरियंस सच डिसओरिएंटेशन and frustration because something new or something different has added to your own culture, then the situation of cultural shock rises. ये इसलिए राइज कर रहा है बिकॉज द पीपल दे आर नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टिंग सच कल्चरल डिफरेंसेज। वेन एवर द कल्चरल डिफरेंसेज राइजेज एंड कम्स टू अ सोसाइटी, वेन यू आर नॉट ओपन टू सच डिफरेंसेज, देन अ सर्टेन सिचुएशन ऑफ शॉक राइजेज, जिसको हम कल्चरल शॉक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कल्चर क्या होता है। कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ एनी काइंड ऑफ सोसाइटी। जब हम किसी सोसाइटी को समझ रहे हैं, तो अगर उसे आपको समझना है, इफ़ यू वांट टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दैट सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पीपल हु आर लिविंग इन दैट सोसाइटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस सोसाइटी का कल्चर क्या है। कल्चर इज शोइंग यू द इमेज, यहाँ रहने वाले लोग किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके का पहनावा है, किस तरीके की बोली है, वो सब आपको कल्चर शो कर रहा है। ठीक है, तो वो हुआ कल्चर। नेक्स्ट हमने देखा कल्चरल रिलेटिविज्म, जिसमें ऑर्थोडॉक्स नहीं, यू आर लाइक एन ओपन। आप एक तरीके से अपने कल्चर को फेवर कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग अ कल्चर, यू आर प्रेजिंग अ कल्चर, बट टू अ लिमिट। यू आर लाइक मेरे कल्चर में अगर ये चीज़ नहीं होती है तो भी सही ही होगी अगर कहीं और भी हो रही है। जबकि एथनोसेंट्रिज्म इज जस्ट द ऑपोजिट, इट्स लाइक एन ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन where you are not open to the cultural differences, and when such cultural differences rises in the society, a situation of shock rises, जिसको हम cultural shock कहते हैं। तो आई होप मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दी है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कल्चर, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड जो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसका पार्ट हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म, ये क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनमें बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे। सो थैंक यू।